लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही है। जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। देखिए, कंपेयर क्यों ना करें। जो मीडिया में अगर वीडियोस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आर से, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से ही छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? इस सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। कुछ तो हो गए, नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? चर्चा हो और बात तो साफ हो। अच्छा, मंत्री जी को क्यों रोक रखा है? मंत्री जी को क्यों नहीं हटाते हो आप? भाई, पेपर लीक हुआ है, करोड़ों परिवार उससे प्रभावित हुए हैं। कि यूपी में 4 लाख बच्चों ने लिखा, लगभग देश के पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे लिखा, तो कितने करोड़ परिवार हो गए? तो आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और क्या दबाव है जिसकी वजह से आप इस्तीफा नहीं ले पा रही हैं, बताइए आप।
आप आंदोलनकारियों को हटा रहे हो। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी OMR शीट दिखा रहे हैं उसे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? SIT के बाद SIT बन रही है। SIT ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खुलने जा रहे हैं। भाई SIT ने तो राज खोले, SIT की वजह से तो जेल गए, दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो अब एक और SIT बनी है, सुनने में आ रहा है। तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे ही खोलेंगे ना।